हेलो गाइज, माय नेम इज अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। गाइज आज हम 8th क्लास की जो स्टार्टअप मैथमेटिक्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं। एक्चुअली 3 चैप्टर में भी 3.4 करेंगे आज हम। तो चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। गाइज अभी तक हमने स्क्वायर्स के बारे में कंसेप्ट पढ़े थे, अब नया कंसेप्ट आता है स्क्वायर रूट। क्या कंसेप्ट निकल के आता है अब? एक नया स्क्वायर रूट। देखिए स्क्वायर रूट क्या होता है। ऐसा जैसे मैं आपसे पूछूं कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये स्क्वायर रूट का साइन है जो मैंने यहाँ पे पुट किया है। तो हमको ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जिसको उसी पे मल्टीप्लाई करने पे क्या है 25 आए। तो ऐसा नंबर क्या है 5 है। जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है 25। तो हम कह सकते हैं कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है। और ऐसे ही अगर मैं कहूं कि 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो 81 मतलब जो है मतलब किस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने पे 81 आता है तो वो उसका नाम है 9। तो 81 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 9। तो मैं ये कहूं कि 9 का स्क्वायर 81 होता है और 81 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो ये बात गलत नहीं होगी। अब देखिए ये तो था स्क्वायर रूट का कंसेप्ट, इसका साइन होता है ये अगर कहीं पर भी लिखा है तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट का साइन है। यहां पर मैं अगर सपोज कीजिए 144 लिख दूं तो इसका आंसर क्या होगा सीधा 12 होगा। उसने बोल दिया है कि 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो हमको बताना है, तो वो आंसर क्या हो जाएगा 12, क्योंकि 12 को 12 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 144 आता है। तो ये स्क्वायर रूट का कंसेप्ट था। इसमें अब क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हम देखते हैं फटाफट से। देखिए ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं इस तरीके का क्वेश्चन। व्हाट आर द पॉसिबल पूछा है, एग्जैक्ट नहीं पूछा है। पॉसिबल यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, विच ऑफ दीज हैव इवन स्क्वायर रूट्स। देखिए इनमें से एक तो ये बताना है कि ये जो नंबर दिए गए हैं इनकी जो हम स्क्वायर रूट अगर हम निकालें तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। सपोज कीजिए मैं कहूं कि आप निकालिए 169 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो हम बता सकते हैं कि ये 13 का स्क्वायर रूट है, क्योंकि 13 को 13 से मल्टीप्लाई करने पर 116 आता है। और मैं आपसे ये पूछूं कि 13 के यूनिट डिजिट क्या है 3 है, तो ये तो हुआ एक नॉर्मल कंसेप्ट जो हमको पता था। लेकिन अगर कोई डिजिट बड़ी यहां पर आ जाए लाइक जैसे 9604, तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि पहले 9604 का स्क्वायर रूट निकालेंगे फिर उसकी यूनिट डिजिट चेक करेंगे कि क्या है। इसने हमसे पूछा है कि पॉसिबली क्या हो सकती है, पॉसिबली पूछिए, तो अब हम इसको इजीली बता सकते हैं। तो 9604 है तो हमको सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करनी है कि 4 किसको किसको मल्टीप्लाई करने पे 4 आ सकता है, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 आ सकता है, या फिर 8 को 8 मल्टीप्लाई करने पर भी 64 यानी कि यूनिट डिजिट 4 आ सकती है। तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आई होप कि आपको पता होगा, क्योंकि मैंने पिछली वाली एक्सरसाइजेज में इसको बहुत ही डिटेल में कवर किया था। जिसको नहीं पता है मेक श्योर कि आप इससे पहले वाली वीडियोस देखिए, वरना आप इस वीडियो को समझ ही नहीं पाएंगे। अभी मैं बार बार उस कंसेप्ट को रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए अलग से 10 मिनट चाहिए। तो यूनिट डिजिट जो है अगर यहां पर मेरे को 4 दिखाई देता है तो वो मैं ये पॉसिबली बता सकता हूं कि जिस भी नंबर का ये स्क्वायर रूट है, पता नहीं किसका है, 22 का है, 88 का है, 32 का है, या 48 का है, या 38 का, या 68 का है, मुझे नहीं पता भी नहीं करना। हमको सिर्फ ये बताना है ये जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट है उसकी जो यूनिट डिजिट होगी, यानी कि सपोज कीजिए ये 32 का है तो मेरे को सिर्फ यही बताने की यूनिट डिजिट क्या है इसकी 2 है, या हो सकता है ये 38 का भी हो सकता है, क्योंकि 88 या 64 होते हैं तो लास्ट में 8 को मल्टीप्लाई करने पर भी यूनिट डिजिट 4 ही आती है। तो 9604 है, पता नहीं किसका स्क्वायर रूट है, लेकिन इतना हमको पता है कि जिस किसी का भी स्क्वायर रूट है उसकी यूनिट डिजिट या तो 2 है या फिर 8 है। नेक्स्ट में हमको 5 का बताना है। ऑब्वियस सी बात है 5 जब यूनिट डिजिट है तो जिसका ये स्क्वायर रूट है उसकी यूनिट डिजिट भी 5 ही होगी, क्योंकि 5 एक ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में 5 आता है, यानी कि 25 आएगा तो यूनिट डिजिट तो फिर भी इसकी 5 ही रहेगी। अब हम ये कह सकते हैं कि ये जिस भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट है उसके लास्ट में यानी कि उसके यूनिट प्लेस पे 5 आएगा ही आएगा। ये 4 यहां पर आ जाता है, ये फिर से क्या होगा 2 और 8 में से किसी एक का होगा। ये फिर से 5 आ गया तो 5 का कोई केस नहीं बनता है 5 के अलावा। 6 का केस बन सकता है, लाइक 4 4 जा 16 बन सकता है, तो यानी कि यूनिट प्लेस पे 4 भी आ सकता है, और उसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे 6 भी आ सकता है, क्योंकि 6 6 या 36 तो यानी कि 6 यहां पर भी आ रहा है। तो अब हमको ये पता है ये जिस भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट है उसके यूनिट प्लेस पे या तो 4 है या फिर 6 है।
और लास्ट वाला 0 बच जाता है। 0 अगर यूनिट डिजिट पे दी है और हमसे स्क्वायर रूट पूछ लिया जाए तो जाहिर सी बात है कि उसके स्क्वायर रूट के प्लेस पे 0 ही होगा। 5 की तरह इसका भी कोई और केस नहीं बनता है। और अब इसमें से हमसे पूछा है इवन कौन सा होगा, तो देखिए एक तो ये इवन होगा, एक ये होगा, क्योंकि यहां पर या तो 4 होगा या 6 होगा। 5 वाला हो नहीं सकता, यहां पर भी 2 या 8 होगा, तो दोनों ही इवन है, तो ये भी इवन ही किसी नंबर का स्क्वायर है ये। और इसका भी स्क्वायर रूट क्या होगा, इवन ही नंबर होगा। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी मैं आपको पहले एक्सरसाइज में करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या करना है, कुछ नंबर दिए गए हैं, इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम पहले भी कर चुके हैं और इस तरीके का क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। जैसे 576 है यहाँ पर, तो 576 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 28 और ये फिर 8, ये 14, ये 4, ये आएगा 2 7, ये 2, ये 2 36, ये 2 पे जाएगा 18 पे, ये 2 पे जाएगा 9 पे, ये 3, ये 3 और ये 1। यहाँ पर आपको ये कर लेना है। और अब हमको क्या करना है, पेयरिंग करनी है। पेयरिंग क्यों करनी है इसके बारे में हम पहले काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप कि अब आपको समझाने की जरूरत नहीं होगी। एक ये पेयर बनता है, एक ये बनता है, एक ये बनता है और एक ये पेयर बनता है। पेयर का मतलब तो आपको पता ही होगा ना, जोड़ा 2। तो एक पेयर में से एक फैक्टर बाहर निकल के आता है। इस पेयर से एक 2 आ गया, इस पेयर से एक 2 आ गया, इस पेयर से भी एक 2 आ गया और इस वाले पेयर से एक 3 आ गया। इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 24 होता है। जिसको 30 तक याद है उसको पता है कि ये हमने एकदम से ठीक किया है, और जिसको नहीं पता है वो 24 को 24 से मल्टीप्लाई करके देख ले, आंसर 576 ही आएगा। तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, बस पेयर बनाना है और एक पेयर से एक ही फैक्टर बाहर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं कि क्या है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। ये कुछ यहां पर नंबर गिवन है, इनका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और ये बताना है कि ये कोई भी नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमको ये बताना है कि कौन सा ऐसा सबसे छोटा नंबर है कि जिससे इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और फिर उसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके हमको उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो चलिए फटाफट से इसको ट्राई करते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है 392। ये परफेक्ट स्क्वायर ऑब्वियसली नहीं है, हमको देखना पड़ेगा कि क्या है ये। 2 पे हम जाएंगे तो 38 9 6 2 9 18 8, ये फिर 49 पे जाएगा और ये फिर 7 और ये 7 7 और ये 1। तो देखिए फैक्टर्स बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं। इस 2 से एक 2 बाहर आ जाएगा, ये अकेला 2 बच गया और ये 2 7 बच गए। तो ये जो अकेला 2 बच गया इसको हम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो ये पूरा नंबर जो होगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो इसका कहने का ये मतलब है कि 392 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 784। अब देखिए 784 को फिर से फैक्टराइज करिए, प्राइम फैक्टराइज करिए इसका स्क्वायर रूट पता करने के लिए, और हमको ये भी पता चल जाएगा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ये क्या आएगा 392 आएगा, ये क्या आएगा 196, ये आएगा 98, ये आएगा 49, ये 7, ये फिर 7 और ये 1। तो अब देखिए एक पेयर बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो 2 इंटू एक फैक्टर यहां से आ गया, एक फैक्टर यहां से आ गया और एक फैक्टर यहां से आ गया। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 7 जा 28। तो 28 क्या है 784 का स्क्वायर रूट है। अगर आपको कंफ्यूजन है, आपको लग रहा है कि ये तो सर ने गलत करा दिया, तो आप 28 को 28 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर 784 ही आ जाएगा। और जिसको 30 तक याद है, जो कि मैंने शुरुआत वाले दिन बोला था, शुरुआत वाली वीडियो में बोला था कि 30 तक आपको याद करने हैं, जिसने याद कर ली होंगे उसको सीधा पता चल गया होगा देखते ही कि ये किसका स्क्वायर रूट है। 784 का स्क्वायर रूट क्या है 28। पर हालांकि आपको निकाल करके ऐसे ही दिखाना है, लेकिन आपका साथ साथ चेक हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये जो सारे जितने भी पार्ट्स हैं ये सब आपने ऐसे ही करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मतलब प्रॉपर ये क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं किया हमने, लेकिन इसी के जैसा हम एक क्वेश्चन और भी कर चुके हैं पहले। देखिए क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी तक हमको मल्टीप्लाई करना था और अब हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलिए फटाफट से करते हैं डिवाइड। 4050 है, ए पार्ट मैं ए ही करवाऊंगा, बाकी आपको खुद ही करना है। स्टार्ट कर दीजिए। ये 20 आएगा, ये 25 आएगा, ये 3 पे जाएगा, 6 18 4 2 2 4 5 9, ये सॉरी 2 आएगा यहाँ पे, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, 7 6 13 5 18। ये फिर से 3 पे चला जाएगा, 2 2 4, ये फिर से 3 पे चला जाएगा, ये फिर से 3 पे 25 पे जाएगा और अब ये 5 पे चला जाएगा। तो देखिए एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। लेफ्ट क्या है, अकेला क्या बच गया, 2। तो 2 ही इसका आंसर है बेसिकली कि 405 जो नंबर अनपेयर बच जाए उसी से मल्टीप्लाई करने पे वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है और उसी से डिवाइड करने पे वो जैसे हमने मल्टीप्लाई में किया था ना, यहां पर एक 2 सिंगल बच गया था इस वाले क्वेश्चन में, 3 एक पेयर कंप्लीट हो गया था और एक पेयर बच गया था। तो हमको पता चल गया था कि 2 ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 392 से ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसी तरीके से ऐसे ही इसमें जो 2 नंबर बच गया उससे इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा, 2025 हमारा आंसर आ जाएगा। 2025 जो है ये अब क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। और अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमको फिर से एक बारी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। 2025 को जब हम डिवाइड करेंगे, सॉरी प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो ये किस पे जाएगा, सबसे पहले जाएगा ये 3 पे जाएगा, 675 आएगा। फिर जैसे ऊपर हमने किया था ना, सेम वही कॉपी कर देना है। ये 675 जाएगा, फिर ये 225 पे जाएगा, फिर ये यहां पर 75 आ जाएगा। ऊपर से आप देख करके सीधा कॉपी कर लेना, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया और ये एक पेयर बन गया। तो अब दो एक पेयर में से एक फैक्टर बाहर निकल के आता है, यहां से 3 आएगा, यहां से भी 3 आएगा और यहां से आएगा 5। तो 3 3 जा 9, 5 जा 45। तो 45 इसका क्या है, स्क्वायर रूट है, या फिर ये कह लीजिए कि 45 का स्क्वायर क्या होता है, 2025। और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। तो आई होप कि आपको फर्स्ट 4 क्वेश्चन इजीली आ गए होंगे और आप इनके बाकी बचे हुए पार्ट्स भी इजीली कर लेंगे। चलिए 5 6 7 8 9 और 10 क्वेश्चन भी करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबी हो, क्योंकि अपलोड करने में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 2916 इज इफ द वन नंबर इज 36 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर्स। देखिए 2 नंबर हैं, 2 नंबर गिवन है, गिवन नहीं है, सपोज करने हैं हमको, उनका प्रोडक्ट यानी कि उनका मल्टीप्लीकेशन का सम कितना, आंसर कितना है 2916। और कंडीशन ये गिवन है कि एक नंबर कोई भी आप ले लीजिए, दूसरा नंबर उसका कैसा है, 36 गुना है, यानी कि 36 टाइम्स है। अगर मैं एक नंबर x मान लूं, एक नंबर x मान लूं, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई x, क्योंकि x का 36 टाइम है। या फिर इसको मैं ये कह सकता हूं कि 36 मल्टीप्लाई x को हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं, 36x। अब देखिए एक नंबर हमको मिलता है x और दूसरा नंबर मिल गया हमको 36x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्वेश्चन में बता ही रहा था कि क्या आता है, 2916। तो इसके इक्वल भी हम लिख सकते हैं इसको, जी हाँ। अब देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर तो 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई होगी हमेशा 36 से। 1 हम मान लेते हैं, इसमें होता भी है और वैसे लिखते नहीं है। तो 1 की जब 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, और x की मल्टीप्लाई हमेशा x से ही होती है। आई होप कि आपको ये सारे रूल्स पता होंगे। तो x की जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि x स्क्वायर क्यों आ गया, क्योंकि बच्चों मैंने अभी आपको बताया था इस चैप्टर के शुरुआत से ही, जब किन्हीं 2 नंबर को हम मतलब किसी एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर क्या आता है, उसका स्क्वायर। यानी कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 25 आ जाएगा, या इन अदर वर्ड्स 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 5 का तो हमको स्क्वायर पता था इसलिए हमने 25 लिख दिया। अब x का स्क्वायर तो नहीं पता ना हमको, तो इसलिए हमने इसको बस साइन में पुट करके छोड़ दिया। डोंट वरी, 2916 ये आ गया। अब ये मल्टीप्लाई में है, ऑब्वियस सी बात है, हमको निकालने किसकी वैल्यू है, x की, तो x को यहीं रहने देते हैं, x स्क्वायर को, आई मीन 2916 है यहाँ पर, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहां जाकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब इसकी कटिंग करना स्टार्ट कीजिए, ये 6 पे चला जाएगा, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24,
यहाँ पर 5 आ जाएगा, 6 8 जा 48 और ये 3 यहाँ पर ये 486 आ जाएगा। फिर 6 पे चला जाएगा, 6 8 जा 48 और यहाँ पर 1 आ जाएगा कैरी होके, सॉरी 1 ही 6 ही बच जाएगा तो 6 1 जा 6, तो ये 81 बच जाता है। एक्स स्क्वेयर 81 है। अब हमको एक्स स्क्वेयर की वैल्यू तो नहीं निकालनी, हमको निकालनी है किसकी, खाली एक्स की वैल्यू निकालनी है। और खाली एक्स कैसे बनेगा, हम इसका स्क्वेयर रूट कर देंगे, स्क्वेयर रूट कर देंगे। तो स्क्वेयर रूट के अंदर हम ऐसे लिखते हैं चीजों को। अब एक्स जो है, एक्स स्क्वेयर जो है किन दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पे आया, एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई करने पे आया, तो यानी कि एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट क्या होगा, सिंपली एक्स हो जाएगा। और 81 किन दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पे आया, किन दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आया, 9 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करने पे आया। तो 81 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या हो जाएगा, 9। तो एक्स की वैल्यू यहां पर क्या आ जाती है, 9। तो एक नंबर तो 9 हो जाएगा और एक नंबर क्या हो जाएगा इसका 36 टाइम्स हो जाएगा। तो 36 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 344। सॉरी 324। तो ये था इस कंसेप्ट का, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहां पर आपको कंफ्यूजन हो रही हो कि ये मैंने क्या कर दिया, तो मैं फिर से आपको बता देता हूं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 81 आ गई थी। अब हम इसका स्क्वायर रूट कर देंगे ताकि हमको सिर्फ एक्स की वैल्यू मिल जाए। अब एक्स स्क्वायर का किसका स्क्वायर रूट है, एक्स स्क्वायर एक्स का, और 81 है 9 का। तो एक्स की वैल्यू सिंपली हमको 9 मिल जाती है यहां से। तो अगर एक नंबर यहां पर 9 है तो दूसरा इसका कितना 36 टाइम्स था। तो अब आप इसको कभी भी करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ए ग्रुप ऑफ बॉय कलेक्टेड 256 मार्बल्स फॉर सम प्रोजेक्ट। द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच बॉय वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप। हाउ मेनी बॉयज वर इन द ग्रुप। देखिए एक ग्रुप है बॉयज का, ठीक है, ये ग्रुप है बॉयज का, इसमें काफी सारे बॉयज है, पता नहीं कितने हैं। कंडीशन इसने क्या अप्लाई की है कि जितने नंबर हैं बॉयज का, सपोज कीजिए कि ग्रुप में कितने बॉयज हैं, 10 बॉयज हैं। ग्रुप में कितने बॉयज हैं, 10 बॉयज हैं। तो हर बच्चे ने कितनी मार्बल दी, 10 मार्बल्स दी। कितनी मार्बल्स दी, 10 मार्बल्स दी। और इन सबको मिलाकर के टोटल मार्बल कितनी कलेक्ट हो गई, 256। या फिर हम यूं कहें कि एक ग्रुप में 12 बच्चे थे, 12 बॉयज थे, तो हर बॉय ने कितनी मार्बल दी, 12। अगर ग्रुप में 14 बच्चे थे तो हर बच्चे ने कितनी मार्बल्स दी, 14। अगर ग्रुप में 20 बच्चे थे तो हर बच्चे ने कितनी मार्बल दी, 20 मार्बल दी। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हर बच्चे ने उतनी ही मार्बल्स दी है, उतनी मार्बल्स का कंट्रीब्यूशन किया है जितने उस ग्रुप में टोटल बॉयज थे। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब पूछ क्या रहा है वो देखिए, हाउ मेनी बॉयज वर देयर इन द ग्रुप। तो ये पूछ रहा है कि ग्रुप में टोटल बॉयज कितने हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका होता है कि आप सपोज कर लीजिए, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू एक्स, लेट द कंट्रीब्यूशन। अब बॉयज एक्स हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, लेट क्या, ये तो सिंपली हो जाएगा। तो देयरफॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच बॉय विल ऑल्सो बी इक्वल टू एक्स, क्योंकि जितने बच्चे थे उसमें उतना ही हर एक बच्चा मार्बल्स लेकर के आ रहा है। और ये मार्बल्स कितने हो जाते हैं, 256। तो यानी कि x को x पे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है हमारा 256। तो यानी कि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि अगर नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है उसका स्क्वायर 256। तो अब हमको ये देखना है कि 256 किसका स्क्वायर है, यानी कि हम इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे, x का भी और 256 का भी। अब जिसको टेबल स्क्वायर रूट्स याद है 30 तक, उसको देखते ही पता चल गया होगा कि 256 किसका है, 16 का। और x का जब x स्क्वायर का जब हम अंडर रूट करेंगे तो ये क्या, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 16। तो इसका मतलब कि उस ग्रुप में 16 बॉयज थे और हर एक बॉय कितनी मार्बल लेकर के आ रहा है, 16 मार्बल लेकर के आ रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट था। और जिसको नहीं पता कि ये 256 किसका स्क्वायर रूट है तो सिंपली उसको इस वाले प्रोसीजर से करना पड़ेगा, फिर यहां पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर पेयरिंग बना करके एक एक फैक्टर बाहर लेना पड़ेगा। अभी एक क्वेश्चन और हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
इसी से रिलेटेड है। एक स्क्वायर का गार्डन है, स्क्वायर शेप में, ये सपोज कीजिए ये एक गार्डन है। इसका एरिया हमको गिवन है। एरिया कितना है इसका? 4624 मीटर स्क्वायर। तो अब जिसको ये पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अच्छी बात है। जिसको नहीं पता है वो याद कर लीजिए कि साइड से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, मतलब एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर आता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको निकालने के लिए? देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमको गिवन ही है और हमको फॉर्मूला भी पता है। तो यानी कि साइड मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल्स टू हम 4624 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी एरिया होता है स्क्वायर का और ये गिवन ही है कि इतना एरिया है। अब साइड को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, उसका स्क्वायर आ जाता है। तो साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4624। अब हम इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। अब हम इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट कर देंगे। जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो एक साइड बच जाएगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसका क्या मतलब है, साइड मल्टीप्लाई साइड ही है ना, और दो में से एक बाहर निकलता है, तो एक बाहर निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, ये सिर्फ साइड बच जाएगा। और 4624 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके फटाफट से पता कर लेंगे। ये 23 बच जाएगा, ये यहाँ 12 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 5, ये 7, ये 8, 5 78, ये 2 2 2 8 9 और ये 17 और ये 17। तो देखिए, एक 17 का पेयर यहां से बन गया, एक 2 का पेयर यहां से बन गया और एक 2 का पेयर बन गया यहां से। तो ये क्या आंसर आ जाएगा इसका? 17 2 जा 34 2 जा 68। तो ये सिंपली ये क्या है, साइड इज इक्वल टू 68 मीटर है। मीटर लगाना मत भूलिएगा, वरना आपका हाफ मार्क जो है डिडक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर सेंटीमीटर होता क्वेश्चन में तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, या जो भी कोई वैल्यू दी होती उसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाता। तो आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही करेंगे। मेक श्योर कि आप ये जो 3 वाले जो हमने क्वेश्चन किए ना, क्वेश्चन नंबर 5 6 7, ये 3 4 4 5 बार करिए, क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करिए, और जिसको नहीं समझ में आ रहे हैं तीनों क्वेश्चन, वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछे और खुद भी बार बार करने की कोशिश करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। 8 9 और 10 क्वेश्चन करेंगे फटाफट से अगली वीडियो में। अभी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।